नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लाइब्रेरी करियर में। मैं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं लाइब्रेरी करियर चैनल, जहां लाइब्रेरी साइंस से जुड़ी हर नई, सही और विश्वसनीय जानकारी सबसे पहले मिलती है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं अप्रेंटिसशिप के बारे में, जिसमें पुस्तकालय विज्ञान सहित नॉन टीचिंग के विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। इंजीनियरिंग के फील्ड में एक बड़ी वैकेंसी है। नंबर ऑफ पद तो नहीं दिया है, बट इस वीडियो में कौन कौन से विषय में आवेदन आमंत्रित हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या रहेगा और सबसे महत्वपूर्ण कि कब से कब तक एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाएगा। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, जिससे कि कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 4 दिसंबर 2025 शाम को 5 बजे तक रहेगी। इसमें जो पद हैं, यानी ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप में विभिन्न विषय में आवेदन आमंत्रित हैं। और विषय की बात करें कि किन किन विषय में आवेदन आमंत्रित हैं, तो इसके लिए ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आवेदन आमंत्रित हैं। ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यानी आईटी में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और बैचलर ऑफ कॉमर्स यानी आर्किटेक्चर तक हैं। सीरियल नंबर 1 से लेकर 6 तक जो हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए हैं। और इस पद के लिए क्वालिफिकेशन बी बीटेक यानी बी आर्किटेक्चर या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपके पास फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए। जो भी क्वालिफिकेशन है रिकग्नाइज संस्था से यानी गवर्नमेंट से अफिलेटेड संस्था से फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए 60%। सीरियल नंबर 7 से लेकर अदर जो पद हैं, इसके लिए हम बात करें तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और लाइब्रेरी साइंस यानी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। ग्रेजुएट अप्रेंटिस बैचलर ऑफ सोशल वर्क और बैचलर ऑफ हिंदी और इंग्लिश। इस पद के लिए क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएट फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, या लाइब्रेरी साइंस में बिलीव आपके पास है फर्स्ट डिवीजन तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप में विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं, जिसमें टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस और आईटी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। टेक्नीशियन अप्रेंटिस में क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा इंजीनियरिंग फील्ड में होनी चाहिए, विभिन्न जो विषय हैं उसमें। सीरियल नंबर 12 से लेकर 16 तक के पद के लिए। ट्रेड अप्रेंटिसशिप में विभिन्न विषय में आवेदन आमंत्रित हैं, जैसे ट्रेड अप्रेंटिसशिप कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, कारपेंटर, वुड वर्क टेक्नीशियन, पेंटर जनरल, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, मैकेनिस्ट, फिल्टर टर्नर, लैब अटेंडेंट केमिकल प्लांट, लैब ऑपरेटर केमिकल प्लांट, रिफ्रिजरेशन एंड एसी कंडीशनिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल एंड रेडियो टीवी और इलेक्ट्रीशियन। ये सभी पद के लिए क्वालिफिकेशन 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट होना चाहिए और आईटीआई होना चाहिए, जो विभिन्न ट्रेड में जिसमें आवेदन आमंत्रित हैं। जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करें तो जो एज लिमिट आपको काउंट करना है 4 दिसंबर 2025 तक ही काउंट करना है। मिनिमम एज लिमिट 18 साल है। सीरियल नंबर 1 से 11 तक का जो पद है, इस पद के लिए मिनिमम एज लिमिट है 18 साल और मैक्सिमम एज लिमिट है 28 साल। सीरियल नंबर 12 से लेकर 28 तक का पद है, इसके लिए एज लिमिट मिनिमम है 18 साल पूर्ण होना चाहिए और 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सैलरी की बात करें तो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए 12,300 रुपये पर मंथ है। टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए 10,900 रुपये पर मंथ है। ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए भी 10,560 रुपये पर मंथ है, सीरियल नंबर 17 और 18 के लिए। सीरियल नंबर 19 से लेकर 28 तक के पद के लिए जो है सैलरी है 11,400 रुपये। सैलरी थोड़ा सा कम है, फिर भी आपकी इच्छा है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन जो है परसेंटेज, यदि रिजल्ट आपके क्वालिफाई कैंडिडेट परसेंटेज क्वालिफाई एग्जामिनेशन डिग्री डिप्लोमा आईटीआई डिक्लेयर हो गया है तो आप अप्लाई करेंगे। नहीं डिक्लेयर हो गया है तो आपको मार्क्स या जो भी आपके परसेंटेज है वो लिखना है, और डिक्लेयर नहीं हुआ है तो आप अपेयरिंग में अप्लाई करेंगे, लेकिन ये ध्यान रहे कि फर्स्ट डिवीजन आना चाहिए। इसके अलावा जो है सैंडविच कोर्स, प्राइवेट डिग्री डिप्लोमा, शॉर्ट टर्म कोर्स डिग्री डिप्लोमा
विभिन्न जो परसुई वाले कैंडिडेट हैं जैसे बीटेक होल्डर, वो एलिजिबल नहीं है। यदि आपके रिजल्ट नहीं आया है तो आप एलिजिबल नहीं हैं, और आपके पास जो है डिस्टेंस से कोई क्वालिफिकेशन है तो भी आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं अच्छे से पढ़ लेना है, और उसके बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए यदि कोई समस्या आपको आती है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जनरल इंक्वायरी के लिए यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया है, इससे बात कर लेना है। जनरल इंक्वायरी के लिए, टेक्निकल इंक्वायरी के लिए इस नंबर से बात करनी है, और टाइमिंग के लिए जो है 10 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में मंडे टू फ्राइडे आप बात करेंगे, क्योंकि इतना ही वर्किंग टाइम रहता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसरो जैसे संस्था में अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। यह जो अप्रेंटिसशिप हैं कहाँ कहाँ पे आवेदन आमंत्रित हैं, तो महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दादरा नगर हवेली, दमन, दीव संगीत क्षेत्र में, यानी एक नियम है जो आपको पढ़कर सुना देते हैं कि अप्रेंटिसशिप 1961 पर समय समय पर संशोधित जो डिटेल आती है, यदि इस जो संशोधन के अंतर्गत टेक्नीशियन और स्नातक चयन के लिए अभ्यर्थी आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, जिन्होंने महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव संघीय क्षेत्र के अंतर्गत भारत सरकार के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, बोर्ड, मध्य प्रदेश संस्थान से डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त किए हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। गुजरात राज्य में मान्यता प्राप्त संस्था से ITI या NTC STC उत्तीर्ण हैं, वो एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। इसके पहले मैं ये बताया था कि कहाँ कहाँ पे अप्रेंटिसशिप है, उसके लिए सॉरी। अब हम बात करते हैं यह वैकेंसी कहाँ पे आया है। जनरल टर्म्स एंड कंडीशन आपको पढ़ लेना है हिंदी में, जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक पूरा मिल जाएगा, और PDF लिंक मिल जाएगा, अप्लाई करने का लिंक मिलेगा, वेबसाइट का लिंक मिलेगा, क्योंकि आप सर्च नहीं कर पाएंगे। अभी इसरो के वेबसाइट पे इसको अपडेट नहीं किया गया है, इसलिए आपको सर्च करने में प्रॉब्लम होगी, हो सकता है शाम तक मिल जाए, तो इसलिए आपको सर्च करना है, यानी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बार जाकर लिंक पर जाकर वहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना है। जनरल अभ्यर्थियों के लिए यानी एक गाइडलाइन है, डिटेल जानकारी है। जो अभ्यर्थी अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण कार्य की तिथि को निर्धारित योग्यता, डिग्री, डिप्लोमा, ITI प्राप्त करने के बाद 3 साल पूरा कर चुके हैं, वो अप्रेंटिसशिप के लिए पात्र नहीं होंगे। यानी 3 साल आपका कंप्लीट हो गया है क्वालिफिकेशन का, तो आप पात्र नहीं माने जाएंगे। नवंबर 2022 में या उसके बाद संबंधित क्षेत्र में डिग्री, डिप्लोमा, ITI उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी ही आवेदन के लिए पात्र हैं। यानी 2022, 23, 24 के कैंडिडेट पास आउट ही एलिजिबल माने जाएंगे। कार्यग्रहण की अनुमानित तिथि जनवरी-फरवरी 2026 में होगी। हालांकि यदि किसी उम्मीदवार ने नवंबर 2022 के बाद पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है, तो वह कार्यग्रहण करने की अपेक्षित तिथि पर 3 वर्ष पूर्ण कर लेता है, तो वह प्रशिक्षुता के लिए पात्र नहीं होगा। इस बात को भी आपको विशेष ध्यान रखना है। प्रशिक्षण की अवधि पूर्ण करने के पश्चात अप्रेंटिसशिप यानी प्रशिक्षु अंतरिक्ष उपयोग केंद्र या केंद्र सरकार यानी केंद्र या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या अंतरिक्ष विभाग के किसी अन्य केंद्र या यूनिट में नौकरी पाने के लिए दावा नहीं कर सकेगा। यह जो अप्रेंटिसशिप है 1 साल के लिए होती है, और ज्वाइनिंग डेट से ही 1 साल काउंट होता है। अब जो ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हो मैं बता दिया था। यह जो वैकेंसी आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के वेबसाइट पे नोटिफिकेशन मिलेगा। इसरो के थ्रू यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है।